नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड का पेमेंट नहीं किया और आ गया इनके पास वार्निंग नोटिस। अगर आप भी पेमेंट नहीं करते हो तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कौन इसके लैंडिंग पार्टनर है, आज हम पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है, आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है पहले इनके लैंडिंग पार्टनर आदित्य बिरला फाइनेंस थे। अभी भी काफी लोग के उनके लैंडिंग पार्टनर जो है आदित्य बिरला फाइनेंस ही है। अब एक आ गया है क्लिक्स फाइनेंस जो है, जो कि ये भी एक प्रकार से जो पेटीएम पोस्टपेड के लैंडिंग पार्टनर हैं और ये भी लोगों को जो है पेटीएम पोस्टपेड इनकी तरफ से दिया जाता है। अब सवाल आ चुका है कि अगर आप आदित्य बिरला का जो है पेटीएम पोस्टपेड आपको मिला उनकी तरफ से, आप पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा। अगर आप क्लिक्स फाइनेंस जो कंपनी है उसका पेमेंट अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, पहले पूरा आप इसके बारे में समझिए, फिर आप जो है बताना कि क्या आप भी ये गलती किए हो या नहीं किए हो। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो कंपनी होती है ये जो है पेटीएम कंपनी के संग जुड़ी होती है। रीजन ये है, अमाउंट उनका होता है, पैसा उनका होता है और पेटीएम पोस्टपेड एक मर्चेंट हो गया। अब जो है अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड मिल गया, आप उसे यूज करते हैं तो इसमें आपका जैसे कि आपका तो बेनिफिट कुछ है ही, साथ इसमें जो है कंपनी का बेनिफिट है और जो लैंडिंग पार्टनर है उसका भी बेनिफिट है, दोनों लोग का बेनिफिट है। अब यहाँ से अगर पैसा आप पेमेंट नहीं करोगे तो इसमें पेटीएम कोई रोल नहीं है, पेटीएम से कुछ नहीं करेगा। पेटीएम जो है आपके पास मैसेज तो करेगा ही करेगा, प्लस जो है इनके जो लैंडिंग पार्टनर है आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आना चालू हो जाएगा, आप पेमेंट करो नहीं तो इसके एक हम लीगल एक्शन लेंगे। अब लीगल एक्शन कंपनी कैसे ले, यहाँ पे जो कंपनी है ए एंड विश्लेषण कंपनी है और बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह के एक कंपनी लोन देती है। इनका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है ये गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है और इसके बाद ये जो कंपनी है एक प्रकार से लीगल काम करती है। अगर आप इसका पेमेंट नहीं देते हो, पेटीएम पोस्टपेड का पैसा अगर पेमेंट नहीं करते हो तो एक कंपनी जो है सबसे पहले आपको आपके पास मैसेज करेगी, जो उनकी टाइम ड्यू डेट रहता है, एक ड्यू बीता, दूसरा, तीसरा। अगर आप जो है 3 मंथ के बाद अगर पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा, इसके बाद कंपनी उसे एनपीए में जो है कन्वर्ट कर देगी। अब आपका अगर एनपीए हो जाएगा तो इसके बाद आपका जो पैसा रहेगा वो कंपनी जो है उसे डाल देगी रिकवरी वाले के पास। अब ये जो रिकवरी टीम होती है वो पैसा आपसे वसूल करेगी। बट यहाँ पे आज आ चुका है सवाल अमाउंट का, आपकी अमाउंट कितना है। तो अमाउंट डिपेंड करता है कि कितनी आपकी अमाउंट है। अगर आपकी बड़ी अमाउंट है तो उस बिहाफ पे रिकवरी वाले आपके घर पे आ सकते हैं, आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं। अगर रिकवरी वाले आपसे पैसा रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो कंपनी आपके पास लीगल नोटिस जो है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस आपके पास जारी कर सकती है। नोटिस आने के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो कंपनी जो है लास्ट में आपके अमाउंट को राइट ऑफ करके सिविल में डाल देगी। इसके बाद वो पैसा आपके सिविल में रहेगा, पूरी सिविल आपकी तहस नहस हो जाएगी, आप दोबारा लोन नहीं ले पाओगे। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है, क्या ये राइट ऑफ हो जाता है? तो इतने आसानी से नहीं होता है। अगर राइट ऑफ हो जाने का मतलब है कि कंपनी ने अपने खाते से आपका नाम जो है काट दिया है, बट कंपनी की लिस्ट में है, उसका जो टैक्स है, उसका जो जीएसटी है वो कंपनी इसलिए काटती है। अगर कंपनी नहीं काटेगी तो उनको टैक्स और जीएसटी उस अमाउंट के बिहाफ पे उन्हें पे करना पड़ेगा। जब वो पैसा उनके खाते से कट जाएगा तो फिर उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई जीएसटी कंपनी नहीं लगाएगी, वैसे अमाउंट पड़ा रहेगा। बट कंपनी जो है उस पैसे के ऊपर जो है टैक्स लगा के जोड़ के पैसा आपसे ले सकती है। तो यहाँ पे आ चुका है सवाल, क्या अगर ये पैसा हम नहीं देते हैं तो क्या कंपनी हमारे पर केस कर सकती है, एफआईआर कर सकती है, हमको जेल भेज सकती है? तो देखिए ये अनसिक्योर है और कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो 10-20, 50 या लाख 2 लाख के लिए कभी भी केस, एफआईआर या कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं लेती, क्योंकि रीजन ये होता है कंपनी लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का करती है। सिक्योरिटी लोन में होता है कि कंपनी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी आपकी जो भी सिक्योरिटी चीजें हैं उसे अटैच करके सेल कर सकती है, बट अनसिक्योर में लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट का होता है। बट यहाँ पे इतना नहीं है कि कंपनी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, एक कंपनी के मूड के ऊपर है। अगर कंपनी चाहेगी तो कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी आपसे पैसा ले
सकती है, बट रियलिटी ये है अभी आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा गया कंपनी किसी पर केस किए या एफआईआर करे या पैसा आपसे ले ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है इस अमाउंट को धीरे धीरे करके पेमेंट कर दे, कंपनी सेटलमेंट कर लें, बात कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो ये पैसा कंपनी आपसे नहीं ले सकती। रीजन ये है, छोटे अमाउंट के लिए कंपनी ज़्यादा दौड़ती नहीं है, कंपनी उसको सिर डालती है और कंपनी जानती है कि ये पैसा मेरा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। रीजन ये है, आज नहीं तो कल आपको जो है लोन जरूरत पड़ ही सकती है, तो इसीलिए ये आपको पैसा आज नहीं तो कल पेमेंट करना होगा। और उस टाइम पे कंपनी उस पे इंटरेस्ट लगा सकती है अपने मूलधन पे और आउटस्टैंडिंग जोड़ सकती है, एक कंपनी पर डिपेंड करता है। तो ये है पूरा लीगल तरीका कि इस तरीके से कंपनी पूरा काम करती है। ये है पोस्टपेड का पूरी पॉलिसी। तो पेमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ इतना सब कुछ हो सकता है। शायद मैं आपको इस वीडियो में बता पाया हूं, समझा पाया हूं कि आप भी ऐसा गलती किए हैं और करने के लिए सोच रहे हैं तो ना करना। अगर पेमेंट नहीं है, बहुत दिक्कत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पेमेंट आप करने की कोशिश जरूर करना। किसी कंपनी का किसी बैंक का पैसा खाना गलत है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।